कन्या देवी रूप समान, कहते हैं सब वेद पुराण। कन्या पूजन से होता है घर परिवार जग कल्याण। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ किमी अरोड़ा वर्मा। आज मां आदि शक्ति को प्रसन्न करने का बेहद खास दिन है। शारदीय नवरात्र में कन्या पूजन से कैसे करना है मां अंबे को प्रसन्न, कैसे मिलेगा आपको मां जगदंबे का अनन्य आशीर्वाद, कैसे जगत जननी मां शक्ति की उपासना से कटेंगे आपके सारे संकट, साथ ही मां की आराधना में क्या आपको करना है और किन कार्य को करने से बचना है, ये सब बताने के लिए हमारे साथ हैं पंडित राजकुमार शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। तो पंडित जी, सबसे पहले चलिए बात करते हैं आज के शुभ मुहूर्त की। आज का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा पूजा करने के लिए, बताएं। देखिए किम्मी जी, मैं आपको बतलाता हूँ कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में मुहूर्त का बहुत महत्व होता है और कोई भी कार्य शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है। आपको बतला दूँ कि 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं और किस मुहूर्त में क्या कार्य करना चाहिए ये ज्योतिष शास्त्र में पहले पूर्व निर्धारित है। इसलिए आपको मैं बतलाता हूँ कि कन्या पूजन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त अष्टमी के दिन ही करना है। कन्या पूजन अष्टमी के दिन ही करना है। प्रथम मुहूर्त जो आरंभ हो रहा है वह 10:30 बजे से आरंभ होकर के 11:48 तक रहेगा और इसके उपरांत जो लोग इस समय में कन्या पूजन नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए दूसरा मुहूर्त है 1:23 से, मध्याह्न काल के 1:23 से लेकर के 2:10 तक का मुहूर्त है। ये दो मुहूर्त इस प्रकार के मुहूर्त हैं जिसमें आप कन्या पूजन कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत योग है और रवि योग है। यह 3 प्रकार के योग इस वर्ष नवरात्रों में बने हुए हैं जो कि पूरे भारत का कल्याण करने वाले हैं। जो देवी के उपासक हैं उनका कल्याण करने वाले हैं, जो आस्थावान लोग हैं, श्रद्धावान लोग हैं, उनका भी कल्याण करने वाले हैं और भगवती तो माँ हैं, वह सभी का कल्याण करती हैं। सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। किसी को कोई दुख ना हो, सभी कल्याण को देखें और कल्याण को सुने, कल्याणकारी बातों को सुने, कल्याणकारी बातों को देखें। माँ गृधा कस्यचित् धनम, कोई किसी के धन का हरण ना करे। ऐसी कामनाओं के साथ में मैंने आपको मुहूर्त की बात बताई है। पंडित जी, अष्टमी के दिन खासकर कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन का महत्व क्या है ये बताइए। देखिए किम्मी जी, हिंदू धर्म में नवरात्र में कन्या पूजन का विशेष महत्व है जी। सनातन धर्म वैसे तो सभी बच्चों में ईश्वर का रूप बताता है, लेकिन नवरात्रों में छोटी छोटी कन्याओं को साक्षात देवी का स्वरूप माना गया है। इसलिए नवरात्र पर्व के दिन कन्या पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। शुभ कार्यों का फल प्राप्त करने के लिए कन्या पूजन किया जाता है और कुमारी पूजन से सम्मान, लक्ष्मी, विद्या, तेज, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। इससे विघ्न, भय और शत्रुओं का नाश होता है। हवन, जप और दान से देवी इतना प्रसन्न नहीं होती जितना कन्या पूजन से होती है। 9 कन्याओं को देवी के रूप में प्रतिबिंबित किया जाता है और पूजन के बाद ही भक्त नवरात्र का पूजन पूर्ण होता है। नवरात्र में कन्याओं को माँ का रूप मान करके अपनी शक्ति के अनुसार उनका आदर सत्कार जरूर करना चाहिए। उन्हें भोज करने के बाद दक्षिणा दी जाती है और माँ दुर्गा अपने भक्त की कन्याओं की पूजा और सत्कार से प्रसन्न हो जाती है जी। आपको एक बात बतला दूं, बिना कन्या पूजन के नवरात्रि पूजा सफल हो ही नहीं सकती और ना ही फलवती हो सकती। इससे माता रानी प्रसन्न होती है और सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। कन्या पूजन करने से परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम भाव बना रहता है और सभी सदस्यों की उन्नति होती है। 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की आयु तक की कन्याओं का पूजन करने से अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है और लिखा भी है कि 8 वर्षा भवेत् कन्या, 9 वर्षा तु रोहिणी, 10 वर्षा भवेत् कन्या, अतः ऊर्ध्वरजस्वला। तो ये सारा कन्या पूजन का बहुत बड़ा महत्व है
और प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। चलिए, आपने ये बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए कन्या पूजन, लेकिन हमने खुद देखा है पंडित जी, कुछ लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजते हैं, कन्या पूजन करते हैं, कुछ लोग नवमी के दिन पूजते हैं। इसका क्या महत्व है, और आप बताइए कि किस दिन कन्या पूजन करना सही रहता है। जी किमी जी, यह आपने बहुत ही जनोपयोगी प्रश्न किया है। देखिए, मैं आपको बतलाता हूं कि 8वें दिन भगवती का पूजन कन्या के रूप में किया जाता है। कन्या पूजन तो प्रतिदिन कर सकते हैं जी। ऐसा नहीं है कि अष्टमी को ही करना है, सप्तमी को नहीं करना, नवमी को नहीं करना। कन्या पूजन तो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए और प्रतिदिन करना चाहिए। गौ पूजन, कन्या पूजन, यह तो सभी गृहस्थ के लिए आवश्यक है। और अपने जवान पुत्रों को भी बुला करके कन्याओं के चरणों में प्रणाम कराना चाहिए और उन्हें ये बताना चाहिए कि जितनी आस पड़ोस की नगर की कन्याएं हैं, इनके चरणों तक ही तुम्हारा स्थान है, इसके अतिरिक्त और कहीं तुम्हारा इनके शरीर के किसी अंग में दृष्टि नहीं डालनी। लेकिन जो लोग पूरे 9 दिन का व्रत करते हैं, वह तिथि के अनुसार 9वीं और 10वीं को कन्या पूजन करने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोलते हैं। शास्त्रों में कन्या पूजन के लिए दुर्गाष्टमी के दिन को सबसे अधिक महत्वपूर्ण और शुभ माना गया है। इससे ज्यादा शुभ और कोई दिन है ही नहीं कन्या पूजन के लिए, इसलिए कन्या पूजन अष्टमी को ही करना चाहिए। हाँ, व्रत करने वाले 9वीं को भी कन्या पूजन कर सकते हैं और व्रत को खोल सकते हैं। किस वर्ष की कन्याओं का पूजन करना सही रहता है पंडित जी? जी देखिए, शास्त्र में जो कन्याओं का पूजन बताया गया है जी, वह 8, 9 और 10 वर्ष की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। लेकिन 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की जो कन्या प्राप्त हो जाए उनका पूजन करना चाहिए। स्कंद पुराण की बात मैं करता हूँ आपसे। स्कंद पुराण के अनुसार 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को कालिका, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका, 8 वर्ष की कन्या को शांभवी और 9 वर्ष की कन्या को माँ दुर्गा का साक्षात स्वरूप माना गया है। वहीं 10 वर्ष की आयु की कन्या को सुभद्रा कहा गया है। और मैं आपको बतला दूं कि कुमारी की पूजा करने से आयु बल की वृद्धि होती है और त्रिमूर्ति की पूजा करने से धन वंश की वृद्धि होती है, कल्याणी की पूजा करने से राज सुख की प्राप्ति होती है, विद्या विजय की प्राप्ति होती है, कालिका की पूजा करने से सभी संकट दूर होते हैं और चंडिका की पूजा करने से ऐश्वर्य धन की प्राप्ति होती है। यदि आप शांभवी की पूजा करते हैं तो उससे सारे विवाद खत्म हो जाते हैं और दुर्गा की पूजा करने से सारी सफलताएं प्राप्त होने लगती हैं। सबसे अंत में सुभद्रा की पूजा करने से सभी प्रकार के रोग नाश हो जाते हैं और रोहिणी की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कन्या पूजन में कन्याओं की संख्या सम संख्या हो तो ये ज़्यादा अच्छा है, 2 हो, 4 हो, अथवा 2 से लेकर के 9 तक आप किसी भी प्रकार से कन्या का पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन में एक छोटे पुत्र को भी बिठाना चाहिए, उसको भैरव कहा जाता है। बहुत लोग उसको लंगूर भी कहते हैं, बटुक भी कहते हैं, लेकिन उसका वास्तविक नाम भैरव है शास्त्र में जी। और जिस प्रकार हर शक्तिपीठ के दर्शन के बाद भैरव का दर्शन अनिवार्य होता है, आप वैष्णो देवी जाते हैं वहां भी भैरव का दर्शन है, उसी तरह कन्या पूजन में बालक का पूजन, बालिकाओं का पूजन भी करना है और बालक का पूजन भी करना है। इस क्योंकि वह जो भी बालक हैं या बालिकाएं हैं वो सभी में दैवी शक्तियां होती हैं और क्योंकि उनका हृदय निर्मल होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका हृदय निर्मल है, और जितना हृदय बालक का निर्मल होता है कन्याओं का छोटी अवस्था में, उतना और किसी का हृदय निर्मल नहीं होता, इसलिए ये आवश्यक है। पंडित जी देखिए, जैसे अगर हम पूजन करते हैं, मंदिर में पूजन करते हैं, नवरात्रि का पूजन करते हैं, उसकी एक विधि होती है। कन्या पूजन की भी क्या कोई विधि होती है? अगर वो विधि है तो वो भी हमारे दर्शकों को समझाएं। जी देखिए, कन्या पूजन भी एक प्रकार का यज्ञ है, अनुष्ठान की समाप्ति है जी। तो जिस दिन कन्या भोज रखें उससे एक दिन पहले ही उनको भोजन के लिए आमंत्रित करें।
ठीक है। कन्याओं को आमंत्रित करके आएं। कन्या पूजन के लिए सभी कन्याओं और जो भैरव हैं उनको घर पर बुलाने पर पूरा परिवार उनका स्वागत करना चाहिए जी। उनके ऊपर पुष्प वर्षा करना चाहिए और उनके चरण धोने चाहिए। कन्याओं को माँ का, भगवती का ही दर्जा प्राप्त है, उसी के स्वरूप में उनको बुलाया जाता है। साथ ही माँ भगवती के जयकारे लगाने चाहिए। इसके बाद उन सभी के पैरों को धोना चाहिए, उनके हाथों को धोना चाहिए, उनके चरण छू करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। इसके बाद सभी कन्याओं को लाल चुनरी पहनाना चाहिए। फिर हलवा, पूड़ी, सब्जी, काले चने, फल आदि का भोज कराना चाहिए। भोजन कराने के बाद रोली, कुमकुम, अक्षत इन सब से उनका पुनः पूजन करना चाहिए और दक्षिणा दे करके फिर से उनके चरण स्पर्श करने चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और इसके उपरांत उनको सम्मान विदा करना चाहिए। ऐसा करने से पूरा कन्या पूजन का विधान समाप्त होता है और ऐसा करने से ही फल की प्राप्ति होती है और श्रद्धापूर्वक करना चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए। जी देखिए पंडित जी, साथ ही ये तो हमने बताया कि कन्या पूजन किस तरह से होना चाहिए, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जब नवरात्र का समापन होता है तो उस समय पे भी क्या कोई पूजा होती है? जैसे अगर हमने कन्या पूजन कर लिया तो कन्या पूजन के बाद व्रत खोलने का क्या विधान है? क्योंकि कहते हैं जो लोग व्रत रखते हैं नवरात्र के समय पर तो उस व्रत को खोलते हैं कन्या पूजन के साथ में, तो उस व्रत को खोलने का भी कोई विधान होता है? देखिए किम्मी जी, जिस प्रकार से व्रत आरंभ करने के लिए संकल्प लिया जाता है जी कि मैं इतने दिन का नवरात्र के व्रत करने का संकल्प ले रहा हूं और उसके बाद पूरे नवरात्रों में सारी विधि का पालन किया जाता है, उसी प्रकार से व्रत को पारण करने का, समाप्त करने का भी संकल्प लिया जाता है कि अब मैंने इतने दिन आपका व्रत किया है माँ, अगर किसी प्रकार से मेरे मन से, वचन से, कर्म से कोई अपराध हो गया हो, कहीं त्रुटि हो गई हो, मंत्र में, क्रिया में, विधि में, मेरी भावना में, मेरी श्रद्धा में, मेरे आचार विचार व्यवहार में, तो आप उसको क्षमा करना और जैसा भी मैंने आपका पूजन किया है इसको आप ग्रहण करना और इसी को स्वीकार करके आप प्रसन्न हो जाना। और ऐसा संकल्प करके कन्या पूजन के साथ ही नवमी के दिन, देखिए अष्टमी को कन्या पूजन करना है लेकिन व्रत की समाप्ति अष्टमी को नहीं करनी, ये बात ध्यान रखना। बहुत सारे लोग अष्टमी को ही कन्या पूजन करके भोजन कर लेते हैं, वो बिल्कुल गलत है। व्रत की समाप्ति नवमी के बाद सिद्धिदात्री का पूजन करने के बाद ही होता है, अपितु दशमी को व्रत समाप्त करना चाहिए, अन्यथा नवमी को सायंकाल तक व्रत को समाप्त कर सकते हैं। तो उसी प्रकार संकल्प करके जैसे आरंभ करने के लिए संकल्प किया वैसे ही समाप्ति के लिए भी संकल्प करना है और उसके बाद पंचोपचार पूजन करके देवताओं का विसर्जन करना है। जो आवाहित देवता हैं जिनका आपने घर में पूजन किया है, आवाहन किया है 9 दिन तक, उनका विसर्जन करना है, उनसे क्षमा मांगना है और प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में सुख, समृद्धि, शुभ लाभ, स्थैर्य, धैर्य, आरोग्यता, रिद्धि सिद्धि ये सभी हमारे घर में हमेशा बने रहें और जो तमोगुणी देवताओं का हमने पूजन के लिए आह्वान किया है वो अपने अपने स्थान को प्रस्थान करें। जब कभी हमारे घर में पुनः शुभ कार्य होगा, मैं आपके पूजन के लिए आवाहन करूंगा तो आप पुनः मेरे घर में पूजा अपने स्वीकार करने के लिए अवश्य आएं और मेरे घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद दे करके आप प्रस्थान करें। इस प्रकार से देवताओं का विसर्जन करना चाहिए। तो अब जा करके वह देवता अपने अपने स्थान को चले जाते हैं और घर में भगवान गणेश, लक्ष्मी, शुभ लाभ, स्थैर्य, धैर्य, आरोग्यता, सुख समृद्धि ये सभी निवास करते हैं। पंडित जी देखिए, वैसे तो कहते हैं कि अगर आपको कोई शुभ कार्य करना है उसके लिए शुभ मुहूर्त होता है और भगवान का नाम लेकर आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, आपका मन साफ होना चाहिए, इन तमाम बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। लेकिन कहते हैं जो नवरात्र के दौरान के समय होता है, ये जो 9 दिन होते हैं, इन 9 दिनों में आप किसी भी तरह का कोई भी शुभ कार्य करना चाहिए। हम देखते हैं लोग अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं, नए बिजनेस की शुरुआत करते हैं, नए कामों की शुरुआत करते हैं, शादी की तारीख पक्की करने के लिए इन दिनों को काफ़ी खास और बहुत अहम माना जाता है। इसके बारे में भी जरा बताएं। किमी जी देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और बहुत ही ज्ञान की वृद्धि करने वाला जनोपयोगी प्रश्न है। सबसे पहली बात तो यह है कि यह भगवती के 9 दिन कहलाते हैं और इन दिनों में भगवती का वास हमारे घर में होता है। सभी रिद्धि सिद्धियां भगवती के साथ ही घर में निवास करती हैं।
इसलिए यह सारे दिन नवरात्रों के बेहद शुभ हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन तदुपरांत भी मुहूर्त का मतलब तारीख के साथ में समय का भी होता है। और ग्रहाधीनम जगत सर्वा, पूरा अंडपिंड ब्रह्मांड ग्रहों के अधीन है। तो शुभ तिथियां हैं ये बिल्कुल, लेकिन मुहूर्त का शुभ समय तो है, उसका विचार कर लेना चाहिए। अब समझिए कि शुक्र अस्त है या गुरु अस्त है, शुक्र अस्त है, गुरु अस्त है, कोई भद्रा काल है, कोई पंचक काल है, कोई राहु काल है, यह भी तो सारी 15 चीज़ें हैं। तो इन सब के समय का विचार करके कार्य करना चाहिए, वह भी अच्छा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि नवरात्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। भगवती शक्ति के दिन है, भगवती शक्ति स्वयं घर में निवास कर रही हैं। तथापि इन शुक्रस्त गुरुअस्त इत्यादि का विचार भी कर लेना जीव के कल्याण के लिए अच्छा होता है। पंडित जी, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको करने से बचना चाहिए इन दिनों में? देखिए, व्यक्ति को अपने आचार विचार व्यवहार खान पान, किसी से विवाद करना, यह सभी से बचना चाहिए। यह शक्ति के उपासना के दिन है। जो शक्ति के साधक हैं, भगवती उनके शरीर में निवास करती है, उनकी वाणी में निवास करती है। किसी से कटु वचन ना कहें और किसी के लिए अशुभ ना सोचें। इन बातों को, किसी का बुरा मेरे हाथों से हो, ऐसा कोई संकल्प यदि अपने मन में आता है तो उसको तुरंत सुधार लेना चाहिए। और कभी क्रोध से भी परहेज करना चाहिए। जब क्रोध में व्यक्ति आता है तो वह अनेक प्रकार के अशोभनीय कार्य करता है, अशुभ कर्म करता है। तो क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, अहंकार से बचना चाहिए, नारियों का सम्मान करना चाहिए। विशेष रूप से जितना शास्त्रों में, हमारे भारतीय शास्त्रों में नारी का सम्मान है, उतना दुनिया के किसी कोने में नारी का सम्मान है। जितनी स्वतंत्रता हमारे भारतीय शास्त्रों में स्त्री की गई है, अपने स्वेच्छानुसार आप कन्या का वर्ण देखिए। यदि कन्या की सगाई हो रही हो, कोई रिश्ते की बात पक्की बन करे, तो उसे नवरात्रों में अवश्य करना चाहिए। और जो नवरात्रों में रिश्ता संबंध स्थापित किए जाते हैं, वो कन्या तो पूरा जीवन झूला झूलती है ससुराल में, और उसी की पूरी चलती है, क्योंकि देवी का आशीर्वाद उसको साथ में प्राप्त होता है। तो ये सारी चीज़ों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी बातों को विचार कर लेना चाहिए और उसी के अनुसार ही करना चाहिए। जी के मेरे पंडित जी, देखिए, नवरात्र की शुरुआत में खेतरी बीजी जाती है, और जब नवरात्र समाप्त होते हैं तब उस खेतरी का हमें क्या करना चाहिए, ये भी आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। किम्मी जी, जो हमारे घर में क्षेत्री का रोपण किया गया है जी, इसका सही विधान ये है कि क्षेत्री रोपण विसर्जन के उपरांत उस क्षेत्री को घर के सारे घरों में, हर कक्ष में और अपने खजाने इत्यादि में जा करके स्थापित करना चाहिए, तिजोरी में रखना चाहिए जी। और घर के सभी सदस्यों के कान में लगाना चाहिए। वह देवी का सबसे बड़ा आशीर्वाद प्राप्त होता है। शेष बची हुई क्षेत्री को श्रद्धा पूर्वक ले जाकर के पवित्र तीर्थ में, पवित्र नदियों में जा करके विसर्जन करना चाहिए। और इस प्रकार से करने से अब जो कलश के ऊपर हमने जल स्थापित किया है, इतने दिनों से मंत्रों से अभिमंत्रित जल है, उस जल को पूरे घर के सदस्यों को जल में मिला करके स्नान करना चाहिए जी। तब वह जाकर के मंत्र से अभिमंत्रित जल का फल प्राप्त होता है। और जो उसके ऊपर नारियल की स्थापना है जी, वह तोड़ करके सारे परिवार के सदस्यों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए, अथवा जल में, पवित्र जल में प्रवाहित करना चाहिए। ऐसा करने से अपनी श्रद्धा, लेकिन यह सारे कार्यों को श्रद्धा पूर्वक करें, विश्वास पूर्वक करें और भक्ति पूर्वक करें। देखिए, कर्म कांड में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों की आवश्यकता होती है। बिना ज्ञान के जो भक्ति है वह कुमार्गी हो जाती है जी। इसलिए ज्ञान के साथ में भक्ति करें, वैराग्य के साथ में, ज्ञान से वैराग्य की उत्पत्ति होती है और वैराग्य से भक्ति की वृद्धि होती है जी। पंडित जी, कुछ लोग होते हैं जो खेतरी को मंदिर में छोड़कर आते हैं, खेतरी को मंदिर में रखकर आते हैं जब नवरात्र समाप्त होते हैं। क्या ये सही है और क्या ऐसा करना चाहिए? किम्मी जी, देखिए, मैंने आपके प्रश्न को ठीक से समझ लिया है और आपको बड़ा स्पष्ट बतला देता हूँ कि अपने घर में क्षेत्री का रोपण किया, 9 दिन तक आपने उनका पूजन किया, सेवा की जी।
और उसके उपरांत यदि आप उसको ले जाकर के मंदिर में रख देते हैं, जी। जल में विसर्जन नहीं करते हैं, पवित्र तीर्थ में, नदी में विसर्जन नहीं करते हैं, तो यह एक आप अपराध कर रहे हैं। इसलिए जितना श्रद्धापूर्वक आपने उनका घर में पूजन किया है, स्थापना किया है, सेवा की है, उतने ही श्रद्धापूर्वक उनको जाकर के विसर्जन करना चाहिए। जी। अब दो बातें हैं कि प्रायः सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं कि वह तीर्थों में ये सारी चीज़ों को विसर्जन नहीं करने देते। तो आप उस खेतरी को गऊ को खिला सकते हैं। अच्छा। गऊ को खिला दें, अन्यथा जमीन में गड्ढा खोद करके उसको जमीन के अंदर दबा दीजिए। ठीक है। लेकिन ऐसा ना हो कि आप मंदिर में ले जाकर रख दें, वहाँ इधर उधर उड़ती रहे और वह पैरों में आकर के अपमानित होते रहे, इसका एक अलग दोष लगता है। इसलिए ऐसा कोई अपराध ना करें। घर में क्षेत्रीय रोपण करें तो उसको श्रद्धापूर्वक विसर्जन करें। यदि आप विसर्जन नहीं कर सकते हैं, बाद में अपमानित करना है, तो अच्छा है कि उसको बेकदरी करने से अच्छा है कि आप घर में क्षेत्रीय रोपण ना करें। बिना क्षेत्रीय रोपण के भी आप पाठ कर सकते हैं। कलश स्थापना करके, अखंड दीप जला करके आप पाठ कर सकते हैं जी। और ऐसा ना करें। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको उन तमाम सवालों का जवाब मिल गया होगा जो हमारे मन में भी थे और हमें भी लग रहा था कि तमाम लोग जानना चाह रहे होंगे। पंडित जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए, प्रकाश डालने के लिए, साथ ही साथ विधि विधान के बारे में जानकारी देने के लिए और पूजा किस तरह से हमने करनी है, किन खास बातों का ख्याल खास तौर पर हमें 9 दिनों के दौरान रखना है और कन्या पूजन के समय पर किन किन बातों का ख्याल रखना है। आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।